प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आइए आज के बाइबल पाठ एवं चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें आज का यह सुंदर दिन देखने को मिले हैं। तो आइए आज के पूरे दिन को प्रभु के पावन हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा आज हमारे साथ बनी रहे, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के साथ बनी रहे, हमारे सोच विचार काम धंधा सब में ईश्वर की आशीष कृपा हो, ताकि हम जो भी करें, जो भी सोचें, जो भी बोलें वह प्रभु की इच्छा के अनुरूप हो। प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें ईश्वर हमें आशीष प्रदान करे, ताकि हम उसके शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 1, 9 से 10 और 15 से 20 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, विधान के प्रमाण स्वरूप हर पुरुष का खतना होना चाहिए, सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष हो गई तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सन्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को साराई नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उससे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरी कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा, मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर होऊंगा। मैंने इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 4 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत कर उसने कहा,
अब प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ के इस अंश की शुरुआत अब्राम की आयु से शुरू होता है। इसके द्वारा लेखक ईश्वर के प्रतिज्ञा की महानता को प्रकट करता है। ईश्वर हमें अपने अनेक नाम में एक एक नाम प्रदान करता है। वह है एल सद्दाई, अर्थात पर्वतों का ईश्वर। यह नाम ईश्वर की ईमानदारी और शक्ति की ओर संकेत करता है। वह अटल और सामर्थ्यवान है। वह अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलता नहीं और उन्हें पूरी कर सकता है। वह अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराता है। अब्राम ईश्वरीय उपस्थिति में साष्टांग प्रणाम करता है। बाइबल की परंपरा में नाम बदलने का अर्थ एक नया बुलावा, नया कार्य है। अब ईश्वर अब्राम को नाम देता है। इब्राहिम यानी मेरा पिता महिमान्वित हुआ है। विधान को ध्यान रखते हुए इब्राहिम और उसके वंश को ईश्वर के सामने निर्दोष होना है, लेकिन यह विधान सदा बना रहेगा, क्योंकि ईश्वर ईमानदार है। उसका प्रेम सदा बना रहता है। पाठ में हम देखते हैं कि साराई का नाम भी बदला जाता है। वह अब सारा कहलाएगी। दोनों शब्द साराय और सारा का अर्थ राजकुमारी है। सिर्फ इनके उच्चारण में अंतर है। यह वृतांत शब्द के विशेष अर्थ को नहीं, बल्कि नाम परिवर्तन की महत्ता को दर्शाता है। इब्राहिम हागार के पुत्र द्वारा नहीं, बल्कि सारा के पुत्र द्वारा राष्ट्रों का पिता बनेगा, तथा सारा सब राष्ट्रों की माता बनेगी। और इस प्रकार वह न केवल अपने परिवार में, बल्कि संपूर्ण मानव परिवार में एक राजकुमारी होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा के जीवन में ईश्वर की कृपाएं बनी रही। जी हाँ, ईश्वर की दया अपार है। टूटकर चकनाचूर होने के पूर्व ही वह संभाल लेता है। जी हाँ, पहले पाठ में हताश, निराश, निसंतान इब्राहिम को ईश्वर वचन देता है कि 100 वर्ष इब्राहिम और 90 वर्ष सारा के लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके वंश से एक शक्तिशाली राजा बनेगा, जो सभी राष्ट्रों का गौरव होगा। इब्राहिम ने ईश्वर की बातों पर विश्वास किया और उसकी मानसिक हीन भावना सचमुच दूर हो गई। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर प्रेम एवं दया के सागर हैं। जो विश्वास के साथ उनके पास आते हैं वे चंगाई प्राप्त करते हैं। जो विश्वास के साथ उनके पास आते हैं वे चंगाई पाते हैं। चमत्कार यीशु के मिशन या प्रेरित कार्य का मुख्य भाग था। ईश्वर के पुत्र होने के कारण उनमें ईश्वरीय शक्ति थी, जिससे कोढ़ी एवं रोगी चंगे किए जाते थे। उस समय कोढ़ से पीड़ित लोग समाज से बहिष्कृत एवं अछूत समझे जाते थे। वे नरक का जीवन जीते थे, लेकिन आज प्रभु एक कोढ़ी को छूकर उसे शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार हमारे समाज में भी बहुत सारे गरीब, कमजोर, जरूरतमंद लोग रहते हैं, जिन्हें हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ऐसे व्यक्ति का स्पर्श करते हैं जो अपने परिवार एवं समाज से तिरस्कृत हैं। जी हाँ, जो तन, मन और आत्मा से पीड़ित था। यीशु के स्पर्श एवं मधुर वचन से स्वर्गीय आनंद का अनुभव किया।
तन मन और आत्मा की चंगाई से मुक्ति का एहसास उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को प्राप्त हुआ। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम मनुष्य शारीरिक बीमारी और पाप से शुद्ध हो जाएं। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसके बाद चंगाई प्रमाणित करने के लिए अपने को याजकों को दिखलाने की सलाह देते हैं। प्रभु यीशु स्वयं एक नमूना है। उन्होंने अपने को पूर्णतः निस्सहाय अवस्था में क्रूस पर मरण के लिए सौंप दिया। सब कुछ पिता ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया। इसीलिए ईश्वर ने उसे मृतकों में से जिला दिया और आज सारे संसार में धन्यवाद की भेंट बलिदान निरंतर चढ़ाए जाते हैं। यदि हम पाप अथवा बीमारी से ग्रसित हों तो बिल्कुल निस्सहाय होकर अपने को पूर्णतः ईश्वर के हाथों उसकी मर्जी पर छोड़ दें और बाकी वह जो चाहे हमारे साथ कर देंगे। पाप मुक्त या चंगे होने पर कृतज्ञता की भेंट चढ़ाएं। आइए हम अपने दुख तकलीफों को चंगाईदाता प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे चंगाईदाता सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति के वाक्य को दोहराते हुए आपसे दुआ करता हूँ। प्रभु, यदि आप चाहें तो शुद्ध कर सकते हैं। हे डॉक्टरों के डॉक्टर, जिस तरह आपने उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति पर दया कर चंगाई प्रदान किया था, उसी तरह आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनके शरीर के एक एक अंग को अपने चंगाई भरी पवित्र हाथों से स्पर्श कर, ताकि वे लोग अपने दुखों एवं दर्दों से छुटकारा पा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। वक्त है विदा लेने का। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ईश्वर की शांति सदैव आपके साथ बनी रहे। आमीन।